भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार देने वाले चिराग पासवान की न सिर्फ जमानत जब्त हुई है बल्कि नोटा से भी कम वोट चिराग पासवान की पार्टी को मिले हैं। दरअसल 4 राज्यों के चुनावी परिणाम आ गए। 3 राज्य में भाजपा तो 1 राज्य में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिले। 1 राज्य का चुनावी परिणाम जो है वो आज आ रहा है, काउंटिंग जारी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार के वैसे दल जो बिहार से बाहर चुनाव लड़ते हैं और उनकी अक्सर जमानत जब्त हो जाती है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मध्य प्रदेश और राजस्थान के दर्जन भर सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान की थी। हालांकि कुछ सीटों पर ही उम्मीदवार उनके चुनाव लड़ पाए, वहां भी उनकी जमानत जब्त हो गई। नोटा से भी कम वोट चिराग पासवान की पार्टी को मिले हैं। एक एक सीट की हम आपको सटीक जानकारी देंगे। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी से राजस्थान में कुल 4 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उतरे थे जहां उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय देखने को मिली है। हालांकि चिराग पासवान की तरफ से जो जानकारी दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसमें दर्जन भर सीटों का जिक्र था। 20 स्टार प्रचारक का नाम था जिसमें चिराग पासवान भी शामिल थे। लेकिन चिराग पासवान प्रचार करने नहीं जाते हैं और ना ही पार्टी का कोई नेता वहां पे चुनाव प्रचार करता दिखता है। चूंकि राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि अगर चिराग पासवान जाते तो इनकी बेइज्जती होती। चूंकि बुरी तरीके से हार जाना तो फिर ये किस मुंह से कहते कि हम चुनाव वहां लड़े हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं राजस्थान के कमान सीट की, जहां पे भारतीय जनता पार्टी 78,646 वोट लाकर चुनाव जीत जाती है। चिराग पासवान की पार्टी को वहां पे वोट मिला है 277 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार को वोट मिला है। इसके अलावा अगर नोटा की बात कर ली जाए तो इनसे कई गुना ज्यादा नोटा को वोट मिला है। 1076 नोटा को कमान सीट पर वोट मिले हैं और चिराग पासवान की पार्टी को मात्र 277 वोट मिले हैं। इसके अलावा बगरू की बात कर ली जाए, बगरू विधानसभा जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, भाजपा को 1,45,170 वोट मिला है। वही मेघालाल कोहली की बात कर ली जाए जो चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको मात्र 151 वोट मिले हैं। अगर नोटा की बात कर ली जाए तो कई गुना ज्यादा 2,407 वोट नोटा को इस सीट पर मिले हैं। यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से कई गुना ज्यादा वोट नोटा को बगरू में मिले हैं। इसके अलावा श्री माधोपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। 81,080 वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले हैं। वही मनोज कुमार कुलदीप जो चिराग पासवान के पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको 722 वोट मिले हैं। थोड़ा सम्मानजनक है बाकी सीटों के अनुसार से। और यहाँ पे नोटा को जो मिला है इससे कई गुना ज्यादा 2,676 वोट नोटा को मिले हैं। अगर हम मध्य प्रदेश चलते हैं तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? मामा की वापसी हो गई, लेकिन चिराग पासवान कहाँ है? चिराग पासवान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर बहुत ही खोजना पड़ रहा है, तब जाकर चिराग पासवान के पार्टी के उम्मीदवार की स्थिति पता चल पा रही है। वो भी बेहद ही दयनीय स्थिति चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार की है। देखिए मध्य प्रदेश में चंदेल की बात कर ली जाए तो अनुरागी लाल जो है वो 649 वोट लाते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होती है। भाजपा 69,660 वोट पाकर जीत जाती है। चिराग पासवान की पार्टी को 649 वोट। वही अगर नोटा की बात कर ली जाए तो 2,135 वोट यहाँ पे मध्य प्रदेश की इस चंदाल सीट पर जो है वो मिलता है। बात अगर मुड़वारा की कर ली जाए, मुड़वारा में गुलाब भाई उम्मीदवार थे, 281 वोट यहाँ मिलता है और यहाँ जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की 89,652 वोट। अगर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार 281 वोट लाते हैं तो नोटा को कितना मिलता है? हर बार की तरह नोटा को भी कई गुना ज्यादा जो है वोट यहाँ पे मिलता है। 969 वोट नोटा को मिलते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने दर्जन भर सीट को लेकर ऐलान किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जानकारी दी थी, लेकिन इनके सिंबल पर लड़ने को कोई वहां पे तैयार नहीं था। दूसरी बड़ी बात, जैसे ही परिणाम सामने आए चिराग पासवान ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा कि एक व्यक्ति, एक अकेला जो है वो सब पर भारी पड़ गया। देखिए चिराग कैसे पलटी मार रहे हैं। अपनी हार को वो बता नहीं रहे हैं कि हम बुरी तरीके से हार गए हैं, लेकिन मोदी जी की जीत पर बधाई जरूर दे रहे हैं। ये चिराग पासवान की तस्वीर है। चिराग पासवान ने लिखा है कि एक अकेला सब पर भारी। नरेंद्र मोदी के साथ गलबहियां लगाए तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। लेकिन अपनी हार को लेकर
वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो चिराग पासवान की पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भद पीटी है। चिराग पासवान समेत 20 स्टार प्रचारक का नाम जो है वो चुनाव आयोग को दिया गया था कि ये लोग जाएंगे और पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन ये लोग न गए। क्योंकि राजनीति को जानने समझने वाले लोग मान रहे हैं कि अगर ये जाते तो और बुरी तरीके से हार होती और फिर चिराग पासवान को जवाब देना पड़ता कि आप गए बावजूद भी आपकी पार्टी हार गई। आप बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और मध्य प्रदेश राजस्थान में आप 100 वोट भी नहीं ले पा रहे हैं, 1000 वोट कोई उम्मीदवार आपका क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने के लिए चिराग पासवान भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार देते हैं और इनकी न सिर्फ जमानत जब्त होती है बल्कि नोटा से भी बहुत कम 1/3 भी वोट ये इनकी पार्टी नहीं ला पाती है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में चिराग पासवान की पार्टी कहीं दिख ही नहीं रही है, कोई बयानबाजी नहीं है चिराग पासवान की पार्टी से। ये कोई कह भी नहीं रहा है कि भाई हम भी चुनाव लड़े थे। इज्जत की बात है भाई, सवाल तो पूछा जाएगा कि अगर आप लड़े थे तो आपकी स्थिति ये कैसी है, क्यों है। अगर आपको मालूम था कि आपका संगठन पार्टी वहाँ है ही नहीं तो फिर क्यों चुनाव लड़ने गए थे, किसको दिखाने गए थे, किसको डराने गए थे, किसके खिलाफ लड़ने गए थे। ये कई सवाल थे और इन सवालों से बचने के लिए चिराग पासवान उनकी पार्टी के नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि चिराग पासवान मोदी के लिए खूब वाहवाही कर रहे हैं कि भाई एक अकेला सब पर भारी, पलटी मारते हैं कैसे चिराग पासवान से जानने समझने की कोशिश जो है लोग करते हैं। चूंकि रामविलास पासवान इनके पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको लेकर कहा जाता था कि वो समय को भांप लेते थे और समय के साथ पलटी मार जाते थे और इसीलिए उनका नाम मौसम वैज्ञानिक था, लालू प्रसाद यादव ने दिया था। और ये कुछ गुण जो है उनके बेटे चिराग पासवान में है, जो कि अपनी हार को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन मोदी की जीत पर तुरंत ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी पड़ गया। लेकिन आप क्या किए, आप कहाँ हैं, इस बात का आकलन करना चाहिए। जो उम्मीदवार एक उम्मीद के साथ कि आप प्रचार करने जाएंगे, चुनाव मैदान में उतरा, आप उसको अकेले छोड़ दिए, बुरी तरीके से हार हुई, नोटा से भी कम वोट मिले हैं। तो चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि इस हार का जिम्मेदार कौन है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।